नमस्कार, मैं फिर एक बार आपके सम्मुख अपनी परीक्षा उपयोगी तैयारी को लेकर प्रस्तुत हो चुका हूं। हर दिन मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने वीडियोस के माध्यम से उस विषय को, उस क्षेत्र को कवर कर सकूं जिसे कि मैं सरलता के साथ आपके मनोमस्तिष्क में स्थापित कर सकूं। उसी कड़ी में, चूंकि मैंने पहले भी कहा है कि चीजें तो पुस्तक में उपलब्ध होती हैं, लेकिन शिक्षक का दायित्व तो होता है कि वह उसे क्रमवार और एक रोमांचक तरीके से, एक आकर्षक तरीके से सजाकर प्रस्तुत करे, जिससे कि आप उसे आसानी से अपने स्मरण में बैठा सकें, आप उसे स्मरित कर सकें। उसी कड़ी में आज मैं आपको जीके जीएस के सेगमेंट में जिस टॉपिक को लेकर चर्चा करने जा रहा हूं, उसके पहले कुछ बात मैं रिवाइज कर लेता हूं। भैया, मैंने अपने प्रीवियस सेशन में आपको कहा था कि केंद्रीय कार्यपालिका के विषय में तो हम लोगों ने पढ़ा, और मैं विगत सेशन में राज्य की कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका के जो महत्वपूर्ण पद अथवा विषय वस्तु हैं उसकी चर्चा मैंने शुरू की, जिसके तहत कि जो प्रथम था राज्यपाल, जिसकी चर्चा कल मैंने आपसे की, और आखिरी में एक क्वेश्चन भी पूछा कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। जवाब मुझे मिला भी कि भाई सरोजिनी नायडू थी। मुझे खुशी हुई कि आप राज्यपाल के विषय में कुछ तथ्यों से वाकिफ हैं। आज जो हम लोग इकट्ठा हुए हैं उसमें आज का जो टॉपिक है वह है जिस प्रकार से केंद्रीय कार्यपालिका में हमने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, लोकसभा, राज्यसभा के विषय में चर्चा किया, तो मैं इसमें राज्यपाल के बाद मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के विषय में बाद में चर्चा करूंगा। उसके पहले आपको एक चीज जानना बेहद जरूरी है कि किसी राज्य में विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद दो सदन ऐसे होते हैं जिसके सदस्य मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के पद पर शपथ लेते हैं। अब आज का हेडिंग है विधान परिषद। आज का हेडिंग क्या है? विधान परिषद। क्यों है हेडिंग विधान परिषद? हेडिंग मैंने इसलिए दिया क्योंकि विधानसभा जो है वो तमाम राज्यों में विधानसभा का गठन है, तो इसके विषय में आपको ज्यादा जानकारी होगी। मैं बाद में उसकी भी जानकारी दूंगा आपको, लेकिन आपको थोड़ी ज्यादा जानकारी होगी। थोड़ा सा इसमें जो कम है, कम जगहों पर जिस सदन की स्थापना हुई है वह है विधान परिषद। इसलिए मेरा आज का मूल उद्देश्य था कि मैं उस क्षेत्र को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूं जिसके विषय में ज्यादा जानकारी नहीं है या हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। तो मूलतः आपको समझना है कि जिस प्रकार से केंद्र की जो कार्यपालिका होती है उसमें लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, उसी प्रकार से अगर अभी क्रमवार शुरू होने के पहले मेरे स्टेटमेंट को सुनिए, अगर किसी राज्य में विधान परिषद का गठन है, विधान परिषद की व्यवस्था है, तो उस राज्य में भी राज्य स्तर पर विधानसभा को निम्न सदन और विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाएगा, जिस प्रकार से केंद्र में राज्यसभा को कहा जाता है। दूसरा चीज जो सिमिलैरिटी है किसमें? विधान परिषद और राज्यसभा में। जिस प्रकार से राज्यसभा को अस्थाई सदन के तौर पे जाना जाता है, उसी प्रकार से विधान परिषद को भी अस्थाई सदन के तौर पे जाना जाता है। इस चीज को आपको याद रखना है कि किसी राज्य के परिप्रेक्ष्य में अस्थाई सदन किसको कहते हैं? तो विधान परिषद को कहते हैं। किसको कहते हैं? विधान परिषद को कहते हैं। इस चीज को आपको याद रखना है। अब सवाल, मैंने जब से जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के रिस्पेक्ट में आपसे पढ़ना, पढ़ाना, बताना शुरू किया है, तो मैंने एक चीज आपको बताई है कि हमारे संविधान में हर चीज का जो गठन हुआ है उसके बारे में एक व्यवस्था है। उसके बारे में क्या है? एक व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है? कि भाई उसके गठन के लिए अनुच्छेद में, संविधान के अनुच्छेद में कहीं ना कहीं चर्चा की गई, तो जिसके तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की
कार्यपालिका, इन सभी विषयों के बारे में हमने समझा कि वो अनुच्छेद कहां से कहां तक में रहता है। तो आपको एक चीज याद रखना है कि जो राज्य में विधान परिषद के गठन की चर्चा की गई है भारतीय संविधान में, वो अनुच्छेद 169 अनुच्छेद 169 के तहत भारतीय संविधान में किसी राज्य में विधान परिषद के गठन की चर्चा की गई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड दैट अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 169 इट इज मेंशन्ड अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ विधान परिषद फॉर एनी रिस्पेक्टिव स्टेट्स। आपको एक चीज याद रखना है लेजिस्लेटिव काउंसिल के विषय में कि उसकी चर्चा जो है संविधान के अनुच्छेद 169 में की गई है। अब सवाल आता है बड़ा ही कॉमन कि अगर जो लाइव हैं वो भी जवाब दे सकते हैं कि भाई भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषद है, भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषद है। अब वो कंफ्यूजन मत करने लगना कि देयर आर पार्टिकुलर नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड ऑल, सब में विधानसभा होगा, सब में विधानसभा होगा, लेकिन विधान परिषद मात्र 6 राज्यों में है। फिर से अगर सवाल आपके लिए आता है कि भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था है, भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषद है, मात्र 6 राज्य, भारत के मात्र 6 राज्य हैं जहां विधान परिषद का गठन है। अब सवाल आता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है। सवाल आ सकता है निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है। अब उसके लिए क्या करेंगे भाई, अब उसका कॉन्सेप्ट समझो। एक राज्य में होगा और बाकी 3 राज्य में नहीं होगा। अगर सिंगल आंसर होगा तो एक सही जवाब होगा, बाकी 3 गलत जवाब होगा। इसका फंडा है कि हम 6 राज्य याद कर लेते हैं। हम लोग क्या कर लेते हैं, 6 राज्य को याद कर लेते हैं। वी विल रिमेम्बराइज ऑल द 6 स्टेट्स वेयर द लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर्मेशन इज अवेलेबल। ओके, तो उसके तहत याद रखिए। अब हम अपनी तरफ से याद रखो, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है। मतलब बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश आर द 6 स्टेट वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल टेक्स प्लेस, जहां पर इसकी व्यवस्था है, जहां पर यह मूर्त रूप में पाया जाता है। फिर से अगर ये 6 राज्य में जो भी मिलता है, अब अगर इस तरह का विकल्प रहता है कि किस राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था है, अब आंसर अगर दे दिया गया उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम, तो अगर जवाब है तो इसका मतलब समझिए कि मोर देन 1 आंसर है, मोर देन 1 आंसर है। क्या है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों सही होगा। अब इसमें यह भी हो सकता है कि लास्ट का विकल्प दे दिया जाए 1 और 2, पहला और दूसरा, तो उत्तर प्रदेश और बिहार पहला और दूसरा है, तो उसमें विधान परिषद है। याद रखिएगा। अब देखो एक चीज समझो सर, ये जो गठन है ये अनुच्छेद 171 के आधार पर है। ठीक बात है सर, ये जो गठन है ये अनुच्छेद 171 के आधार पर विधान परिषद का 6 राज्यों में है। ठीक है, अगर कोई तेज तर्रार बच्चा है, अगर कोई तेज तर्रार छात्र है, तो वो पूछेगा कि सर जब अनुच्छेद 171 था के तहत जब इन राज्यों में व्यवस्था की गई, तो उस वक्त तो बिहार में झारखंड भी था, उस वक्त तो बिहार में झारखंड भी था, उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड भी था, तो इन दोनों राज्यों से जो राज्य अलग हुए अर्थात उत्तराखंड और झारखंड, ये इसमें क्यों नहीं शामिल है, जबकि आंध्र प्रदेश से जो अलग हुआ है तेलंगाना इसमें शामिल है। तो आखिर वह कौन सा कारण है कि उत्तराखंड और झारखंड शामिल नहीं है? तो एक चीज याद रखिएगा, किसी राज्य में विधान परिषद होना चाहिए, इसकी स्वीकृति संबंधित राज्य के विधानसभा के द्वारा 2/3 से अधिक मतों के द्वारा जब इसकी स्वीकृति प्रदान की जाती है, तब उस राज्य में विधान परिषद का गठन हो सकता है। तो आंध्र प्रदेश के कंडीशन में डिमांड था, तेलंगाना को मिला, लेकिन जब भारत से झारखंड और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ तो उन राज्यों को विधान परिषद की आवश्यकता नहीं थी। अब इसका दूसरा कारण एक ये भी है, इसका दूसरा कारण एक ये भी है कि भाई उनको नहीं चाहिए, ऐसी बात नहीं है।
एक्चुअली एक चीज याद रखना कि किसी भी राज्य में विधान परिषद के गठन के लिए, अगला सवाल ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस, किसी भी राज्य में या किसी भी विधान परिषद के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? द टोटल नंबर, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स for the establishment of the legislative council. The answer will be 40. The answer will be 40. कम से कम विधान परिषद का गठन उसी परिस्थिति में हो सकता है जब 40 सदस्य हों। 40 से कम सदस्य होने पर विधान परिषद का गठन नहीं किया जा सकता है। तो यह भी एक बहुत ही स्ट्रिक्ट पैरामीटर है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, याद रखिएगा। अब सवाल आता है कि सर बहुत अच्छी बातें आप बता रहे हो, मनोरंजक भी है, समझ में भी आ रहा है, समझ में आ रहा है कि अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद का गठन हुआ, 6 राज्य अनुच्छेद 171 के तहत निम्नलिखित में विधान परिषद है। इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर्स ऑफ MLAs एंड द नंबर्स ऑफ MLC फॉर द पार्टिकुलर स्टेट वेयर बोथ असेंबलीज आर देयर? कि क्या भाई जहां ये दोनों प्रकार की व्यवस्था है, अर्थात विधानसभा और विधान परिषद की व्यवस्था है, वहां किसी भी प्रकार का कोई संबंध सदस्यों की संख्या के आधार पर विधानसभा और विधान परिषद में है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्यों? आपको सदैव याद रखना है कि विधान परिषद के सदस्यों की संख्या किसी भी परिस्थिति में विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती है। याद रखिएगा, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या किसी भी परिस्थिति में विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती है। नॉट ग्रेटर देन द 1/3 नंबर ऑफ MLAs फॉर द पार्टिकुलर स्टेट। इस चीज को आपको याद रखना है, उम्मीद करते हैं याद रहेगा। अब सवाल आता है कि सर सदस्य कैसे चुने जाएंगे, कैसे चुनाव होगा, क्या योग्यता है? लोकसभा के लिए मैंने बताया, राज्यसभा के लिए मैंने बताया, आज विधान परिषद की बात हो रही है, राष्ट्रपति की बात हुई थी, उपराष्ट्रपति की बात हुई थी, राज्यपाल की बात हुई थी। तो हाँ, इसके लिए भी कुछ योग्यताएं हैं। महत्वपूर्ण योग्यता, न्यूनतम आयु 30 वर्ष। फिर से एक सवाल याद रखना जो कल भी मैं चर्चा करूंगा, विधानसभा में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष और विधान परिषद में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है। याद रखिएगा, न्यूनतम संख्या 40 मैंने बता दिया कि 40 है। अब चुनाव कैसे होता है? तो चुनाव वही है, राज्यसभा स्थायी सदन। देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द गिवन टर्म्स। क्या है भाई कि रिलेशनशिप स्पष्ट है कि इसमें भी अप्रत्यक्ष विधि, मतलब डायरेक्ट जो है हम लोग शामिल नहीं होते हैं, इसमें भी अप्रत्यक्ष विधि होती है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पे, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति अथवा प्रणाली के आधार पे अप्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष तरीके से विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव किया जाता है या निर्वाचन होता है। ये चीज जो है विधानसभा विधान परिषद के सदस्यों के लिए न्यूनतम चीजें हैं जो अब आपको याद रखना है। अब सवाल आता है सर लोकसभा में 543 निर्वाचित, 2 मनोनीत, सर 233 राज्यसभा, 12 मनोनीत, इस तरह से जो है वो आंकड़ा सर आप बताए थे। इसमें क्या है, क्या विधान परिषद में सारा जो चुनाव होता है वो निर्वाचन जो है वो अप्रत्यक्ष विधि से क्या होता है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होता है? नहीं। एक चीज आपको याद रखना है कि जितना भी विधान परिषद का सीट होगा उसका 5/6, अगर मान लीजिए एक उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं कि 50 है, कितना है? 50 है, तो एक कॉन्सेप्ट रखा गया है। एक क्या किया गया है? कॉन्सेप्ट रखा गया है कि 50 का 5/6 ये जो होगा निर्वाचन होगा और 50 का 1/6 ये क्या होगा? मनोनयन होगा। ये क्या होगा? मनोनयन होगा। आपको याद रखना है 50 का 5/6 निर्वाचन होगा, एकल जो ये अप्रत्यक्ष विधि है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पे, और 1/6 का मनोनयन होगा। कौन मनोनयन करेंगे? राज्यपाल करेंगे। मतलब जो विधान परिषद में मनोनीत करने वाली सीटें होती हैं उस पर मनोनयन करने का अधिकार किनका होता है? तो राज्यपाल का होता है। पुनः
राज्यसभा की तरह वह जो समाज है, हम लोगों का समाज है, उसके विभिन्न वर्गों से वो अपने कार्य के आधार पे चयनित किए जाते हैं, उनकी सूची भेजी जाती है और राज्यपाल के द्वारा उनका मनोनयन किया जाता है। इस चीज को जो है आपको याद रखने की आवश्यकता है। अब सवाल आता है जो कॉमन है, इसको याद कर लेना फॉर द रिमेम्बराइजिंग पॉइंट ऑफ व्यू। 6 राज्य मैंने बताया था, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका। आपको याद रखना है कि अधिकतम विधान परिषद की सीटें किस राज्य में हैं? उत्तर प्रदेश। अधिकतम विधान परिषद की सीटें किस राज्य में हैं? उत्तर प्रदेश 100। इस 100 में क्या है? 90 का निर्वाचन होता है, 10 का मनोनयन होता है। वही जो आपको याद रखना है कि 90 का निर्वाचन होता है और 10 का मनोनयन होता है। यह कॉन्सेप्ट है, सामान्यतः यह रखा जाता है, लेकिन अभी जो आंकड़ा है वो इस तरह से चल रहा है। बिहार में 75 सीटें हैं, जिसमें 63 पे निर्वाचन और 12 पे मनोनयन होता है। महाराष्ट्र में 78 सीटें हैं, 66 पे निर्वाचन, 12 पे मनोनयन होता है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में 58 सीटें हैं, 50 पे निर्वाचन, 8 पे मनोनयन होता है। तेलंगाना 34 सीटों पे निर्वाचन, 6 सीटों पे मनोनयन, टोटल 40। देख लो, हाईएस्ट उत्तर प्रदेश, लोएस्ट नंबर ऑफ एमएलसीज इन विच स्टेट? तेलंगाना। तेलंगाना में जो है न्यूनतम सदस्य हैं 40, जितनी होनी चाहिए विधान परिषद के गठन के लिए 40 सीटें हैं। ठीक है, तो ये हो गया। आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना 34, 6, 40। कर्नाटक में 64 का निर्वाचन होता है, 11 का मनोनयन होता है। कुल कितने सीटें हैं? 75। तो यह एक आंकड़ा है जिसपे होना चाहिए विधान परिषद का गठन, लेकिन जिस 6 राज्य में विधान परिषद है उस राज्य में याद रखना है उत्तर प्रदेश 100 मैक्सिमम याद रख लो, और तेलंगाना न्यूनतम 40 वो याद रख लो। जो बिहार का है वही कर्नाटक का है। अब देखो कैसे कैसे याद रह जाएगा। 140 उत्तर प्रदेश तेलंगाना याद हो गया, बिहार कर्नाटक सेम है 75-75, कुल संख्या की बात कर रहे हैं, तो वो याद हो गया, 4 याद हो गया। अब मेरे पास बच गया महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश तो हम लोगों को याद रख लेना है। इसमें भी एक तुलना है कि दोनों का जो यूनिट डिजिट है 8 है, 78 और 58, 78 और 58। इस तरह से आप आज के मेरे लाइव सेशन में जो विधान परिषद की व्यवस्था है उसके बारे में आप लोग सुने होंगे। बच्चों, मैं फिर से आपसे अनुरोध करता हूं कि स्थापना अनुच्छेद 169 के आधार पे 6 राज्यों में विधान परिषद का गठन अनुच्छेद 171 के आधार पे विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या, विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या की 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती है। न्यूनतम सीट विधान परिषद में 40 होना चाहिए। न्यूनतम आयु विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा की तरह विधान परिषद में चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष विधि का सहारा लिया जाता है। हाईएस्ट नंबर ऑफ एमएलसीज in Uttar Pradesh, lowest in Telangana, Bihar and Karnataka are same on with the number of 75, and Maharashtra and Andhra Pradesh 78 and 58। आप इन सभी चीजों के साथ मैं आज अपनी कक्षा को यही समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। भैया 2 बार सुन लेना विधान परिषद का जो डिटेल है, जो विधान परिषद की जो प्रमुख बातें हैं वो 2 बार आप सुनोगे, आपके मनोमस्तिष्क में बैठ जाएंगी, फिर आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पढ़िए, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।